Okay, is used to realize the definition. कल मैंने आपको समझाया था कि जैसे मीटर है, लीटर है, केजी है, दीज आर 3 बेसिक यूनिट्स। इसके रेफरेंस में मैंने आपको एग्जांपल दिया था। अब जैसे सपोज करिए कि आ, कोई क्रिएचर है, उसे बर्ड कहा जा रहा है। ओके, उसे बर्ड क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ दैट क्रिएचर, यार ये TURE क्या लिखा मैंने, TURE। ओके, बिकॉज ऑफ दैट क्रिएचर सेटिस्फाइज द डेफिनीशन ऑफ बर्ड। बर्ड की कोई डेफिनीशन है ना, जैसे उसका फिजिकल अपीयरेंस क्या होगा, उसका फंक्शन क्या होगा, एंड सो ऑन, आपने सुना होगा। तो कोई भी क्रिएचर अगर मिलता है, नया क्रिएचर भी टाइम टू टाइम कुछ मिल सकते हैं ना, तो उसको किस कैटेगरी में डाला जाए, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो क्रिएचर किस पर्टिकुलर डेफिनीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो बर्ड की एक डेफिनीशन होती है, और जो भी क्रिएचर उस डेफिनीशन को सेटिस्फाई करेगा वो बर्ड है। ह्यूमन बीइंग की एक डेफिनीशन है, ठीक है ना। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे क्लासिफिकेशन आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, है ना। कोई बायोलॉजी लिया यहाँ पे 12th में, 11th में? हेलो, ठीक है। तो जैसे क्लासिफिकेशन हम स्पेसीज का पढ़ते हैं ना, तो वो क्लासिफिकेशन क्या है? एक डेफिनीशन है, और जो जो स्पेसीज कैटेगरी में आती है हम बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर उस ग्रुप का मेंबर है। बिल्कुल सिमिलर वे में यूनिट एक डेफिनीशन है, और जो भी डिवाइस उस डेफिनीशन को सेटिस्फाई करती है, मतलब रियलाइज करा देती है उसको हम कहते हैं कि दिस इज द डिवाइस रियलाइजिंग दैट पर्टिकुलर यूनिट, ठीक है। देखिए, इसी तरीके से मेमोरी के यूनिट्स, तो हमने सबसे यूनिट लिखिए, मेमोरी यूनिट और मेमोरी डिवाइस। तो सबसे छोटी यूनिट आप जानते होंगे बिट है, और इसको रियलाइज करने वाली डिवाइस है फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है कि दिस इज जस्ट लाइक अ वायर लाइक डिवाइस। एक वायर है ना, जिसमें या तो करंट का फ्लो होगा या तो करंट का फ्लो नहीं होगा, है ना। वायर में ये हो सकता है ना, वायर में करंट का फ्लो होगा या करंट का फ्लो नहीं होगा, दो स्टेट में बात होगी। अब मैंने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के डिस्कोर्स में आपको बताया था कि कंप्यूटर एक ऐसी या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऐसी वो डिवाइस होती है जो लिमिटेड वोल्टेज रेंज, ठीक है ना, पर ऑपरेट करती है। कोई भी डिवाइस जो लिमिटेड वोल्टेज रेंज में ऑपरेट करे, उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और जब वोल्टेज रेंज को हम कंट्रोल नहीं करते हैं तो उसको इलेक्ट्रिकल डिवाइस कहा जाता है। जैसे आपका LED बल्ब है, ठीक है, ये सब these are electrical devices, not electronic devices. Okay, because there is no mechanism to control the voltage level. आपका LED बल्ब है या फैन है, फैन सपोज करिए अगर वोल्टेज कम होगा तो ये धीरे चलेगा, वोल्टेज आइडियल होगा तो ये अपनी आइडियल स्पीड में चलेगा, वोल्टेज ज़्यादा होगा तो थोड़ा तेज चलेगा। ओके, तो इस तरीके से इसका परफॉर्मेंस चेंज रहता है। तो ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। अगर हम किसी तरीके से इस फैन के वोल्टेज को रेगुलेट कर दें कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज इसे मिले तो ये चले, ना मिले तो ना चले, तो
यही फैन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बन जाएगा। जैसे आप लोग अब आजकल ऐड वगैरह देखते हैं ना, ल्यूमिनस फैन, हेलो, ल्यूमिनस फैन, ओरिएंट फैन, इन सब के एडवर्टीजमेंट आते रहते हैं कि रिमोट से कंट्रोल करना है ना। तो वो यही किया गया है, वो यही किया गया है कि इस फैन के इनपुट जो वोल्टेज है उसको कंट्रोल कर लिया गया है, ठीक है। तो वो फैन आइडियली परफॉर्म करता है। ओके, तो ये वायर फ्लिप फ्लॉप इज जस्ट लाइक अ वायर जिसमें वोल्टेज का फ्लो होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। तो दो वोल्टेज लेवल यहाँ पे मेंटेन होगा। सपोज करिए इसमें जो वोल्टेज का फ्लो हो रहा है 5 वोल्ट का फ्लो हो रहा है, एक कुछ 0.5 वोल्ट का इसमें करंट फ्लो हो रहा है, दो वोल्टेज लेवल इसमें फ्लो हो रहे हैं, तो ठीक है ना। ये दो कुछ भी हो सकते हैं, मैंने एग्जांपल दे दिया कि 0.5 एंड 5। तो इस 5 वोल्ट को हम 1 कहते हैं और 0.5 जो लोअर वोल्टेज है 0 कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये यहीं से बाइनरी नंबर का कंसेप्ट आता है हमारे पास। बाइनरी नंबर यही है, 1 का मतलब है हाई वोल्टेज लेवल, 0 का मतलब है लो वोल्टेज लेवल। और जो भी वोल्टेज लेवल होगा इट विल बी डिसाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर, ठीक ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। बाइट, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट, ठीक है। बाइट के लिए जो डिवाइस है, ये 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये ओके 1 बाइट के लिए जो डिवाइस है उसे रजिस्टर कहा जाता है। तो आप बिल्कुल इजीली बाय इंट्यूशन you may inculcate that register is a combination of 8 flip-flops, okay, because of 1 byte is equal to 8 bit. So for storage of 1 byte we require memory device equivalent to store 8 bit. Because of 1 bit, for storage of 1 bit we require 1 flip-flop. So for storage of 8 bit we require 8 flip flop. तो रजिस्टर क्या है? रजिस्टर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 8 फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है। अब रजिस्टर ओके, तो इसको एक 8 फ्लिप फ्लॉप के फॉर्म में आप ऐसे दिखाते हैं जनरल, जैसे हमने ये दिखाते हैं दिस दो लाइकवाइज। अब इसमें से एक एक ब्लॉक को हम एक एक फ्लिप फ्लॉप मानते हैं, ठीक है ना, लाइकवाइज। इसके बाद आता है किलो बाइट, 1 KB, किलो बाइट हम लिख लें, पूरा लिख लें, इसको 60 में लिखते हैं KB इक्वल टू 2⁻10 बाइट। बाइट को कैपिटल B लिखते हैं और बिट को स्मॉल b लिखते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ से एक कॉमन नेम दे दिया गया है, दिस इज कॉल्ड मेमोरी। यहाँ से कोई स्पेशल नेम नहीं है, अब जो भी यहाँ से यूनिट आगे बढ़ेगी वो कॉमन नेम है, ओके। 1 किलो बाइट, इसके बाद आप जानते होंगे 1 मेगाबाइट MB इक्वल टू 2⁻10 KB। ये सब 2⁻10 में चलेगा, ठीक है। मेगाबाइट के बाद गीगाबाइट GIGA इक्वल टू 2⁻10 MB। ये आपको इंफॉर्मेशन होगी, ओके। इसके बाद गीगाबाइट के बाद टेराबाइट, 1 TB के हार्ड डिस्क आती है, 1 TB 2 TB 2⁻10 GB, ठीक है, ओके। यहाँ लिख लेते हैं, बहुत सारे हैं। टेराबाइट के बाद पेटाबाइट, 1 पेटाबाइट, PB इक्वल टू 2⁻10 TB, ठीक है। इसके बाद एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, बहुत सारे हैं। तो ओके, हम इसको यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं। 2⁻10 इक्वल टू होता है 2 का 10 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन,
और 2 का 10 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन आप करिएगा तो ये आएगा 1024, ठीक है ना। ओके, तो ये सब के सब ऐसे ही होते हैं। 1 TB 1 बिट हो गया, 1 बिट इज द स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट, बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। इसके बाद सब 2 रेज़ टू द पावर के फॉर्म में आ जाते हैं। 1 किलो बाइट इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 10 बाइट, मतलब 1024 बाइट। 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 KB, 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1024 MB, 1 टेराबाइट इज इक्वल टू 1024 GB एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये चलता है। ओके, नाउ नेक्स्ट कम टू दिस मेमोरी। बेसिकली हम कह सकते हैं कि मेमोरी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। मेमोरी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है ना। अब आपने देखा है कि बहुत सारे रजिस्टर से मिल के बना होता है। तो मेमोरी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, जैसे हम एक रफ आइडिया आपको दे रहे हैं। दिस इज समथिंग लाइक दिस। लाइकवाइज देखिए, इसमें से हर ब्लॉक क्या है, एक बाइट कंसीडर किया जा सकता है। एक्चुअली आज की जो मेमोरी है ना, जो प्रोग्राम आपको अलाउ करेगा मेमोरी रिजर्व करने के लिए, वो 1 बाइट से छोटा मेमोरी आप रिजर्व नहीं कर सकते, ठीक है ना। द स्मॉलेस्ट मेमोरी अवेलेबल फॉर यूज यूज इज ऑफ 1 बाइट, ठीक है। जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसके लिए एक पेपर यूज करते हैं ना, भले आप 2 लाइन लिखे हैं, पूरा पेज ब्लैंक रह जाए, बट मिनिमम जो साइज है रिक्वायर्ड है उसका एप्लीकेशन लिखने के लिए, वो 1 पेपर, ठीक है ना। 1 पीस ऑफ पेपर इज रिक्वायर्ड फॉर राइटिंग एन एप्लीकेशन। इसी तरीके से मेमोरी जब आप ऑक्युपाई करेंगे, मेमोरी आपको सिस्टम देगा, तो इट वोंट गिव यू लेस देन 8 बिट्स, मतलब 1 बाइट। 1 बाइट से छोटा मेमोरी आपको नहीं देगा, भले आपका 1 बिट ही स्टोर हो, बाकी सारे बिट अनयूज्ड रहें, बट सिस्टम विल अलोकेट यू एटलीस्ट 1 बाइट, नॉट लेस देन दैट। एक और छोटी सी चीज आती है, पहले स्टार्टिंग फेज में था कि 4 बिट इज अनिबल, NIBBLE, ठीक है ना। एक्चुअली पहले मेमोरी बहुत कॉस्टली थी ना इनिशियल स्टेज में, तो इसलिए 4 बिट की भी एक मेमोरी का कंसेप्ट है निबल। ये इस समय ऑब्सोलीट हो चुका है, निबल कहीं भी यूज नहीं होता इस फॉर्म में, ठीक है ना। लेकिन 4 बिट इज कॉल्ड अ निबल, 8 बिट इज कॉल्ड अ बाइट। ओके, अब देखते हैं कि ये एक्चुअली क्या है। देखिए, सपोज करिए आपको 1 बिट दिया गया है। 1 बिट का मतलब 1 फ्लिप फ्लॉप। यू आर अवार्डेड 1 बिट। इस 1 बिट में आप क्या क्या लिख सकते हैं, जस्ट गेस करिए। बताओ भाई, आदित्य जायसवाल बताओ, जिसे पूछ रहे बताओ। माइक को अनम्यूट करो, बताओ। हाँ बोलो सर। 1 बिट में तो बहुत कम लिख सकते हैं। जो लिख सकते हैं बता दो, बस एक ही स्पेस है, बता दो क्या क्या लिख सकते हैं इसमें। अच्छा, एक बात ध्यान रखना कि एक बिट में एक ही डिजिट लिखी जा सकती है। 1 बिट में 1 डिजिट, ओनली 1 डिजिट इज अलाउड।
तो क्या क्या लिख सकते हैं इसमें बताइए। 1 बिट का मतलब है ना कि हमें एक फ्लिप फ्लॉप मिला हुआ है, एक फ्लिप फ्लॉप है हमारे पास, मतलब एक वायर है। तो अभी पिछला डिस्कशन चला था ना, वायर में क्या क्या होगा, कैसी करंट पास होगी वायर में, बताइए। वायर में कितने वोल्टेज लेवल हम पास कर सकते हैं? सर 250 सर। 250। कोई बोलो, ये कौन है? हाँ मनीषा कुमारी। कोई हाँ कोई भी बोलो, कौन बोल रहा है, बोलो कोई भी। एक फ्लिप फ्लॉप है तो उसमें जो करंट हम पास कर सकते हैं वो करंट कौन सा होगा, कितने वोल्ट का करंट होगा वो? बोलिए। देखिए मैंने पहले बताया था कि 2 वोल्टेज लेवल ही रेगुलेट करते हैं हम यहाँ पे, एक हाई वोल्टेज लेवल और एक लो वोल्टेज लेवल। हाई हो सकता है कि 5 वोल्ट हो और लो हो सकता है कि 0.5 वोल्ट हो सकता है ना, इस टाइप का रेंज होगा इसमें, ठीक है। तो अगर हम हाई को 1 कहते हैं और लो को 0 कहते हैं, मतलब जो भी हाई होगा उसको 1 कहेंगे, तो बताइए कि इसमें क्या क्या लिखा जा सकता है 1 बिट में? मतलब लिखने का मतलब है उसमें करंट पास हो रहा है। तो करंट को हम सिंबल के रूप में क्या बोल रहे हैं, इन फॉर्म ऑफ सिंबल करंट को हम क्या लिखना चाह रहे हैं? समझ में बात नहीं आ रही आप लोगों को? हाँ जी, ये मिस्टर कौन है जरा, है कि नहीं प्रेजेंट यहाँ पे? हेलो, ये जो अपना आईडी लगा रखे हो MR, कौन है बताओ? माइक ऑन करके बोलो। MR जो लगा रखा है आपने, हाँ बोलिए कौन है? अरे तुरंत बोला करो भाई, इतना टाइम मत लिया करो। सर वो उसका माइक लगेगा सर, वो सेट टेस्ट। वो नाम क्या है उसका बता दो। सर अजय। अजय, ठीक है अजय, सुन रहे हो ना, अपना नाम चेंज कर लो, यहाँ पे अजय कुमार देवांगन लिख लो, ठीक है। पिछले बार का तुम्हारा मैं अटेंडेंस नहीं लगा पाया हूँ, वो मुझे हमेशा उसमें कंफ्यूजन रहा है कि क्या नाम है उसका। तो आप अपना नाम ठीक कर लीजिए, ठीक है ना। उसको नाम डिस्प्ले में डालिए, अपना नाम पूरा लिखिए जैसे बाकी लोग लिखे हैं, ठीक है। हाँ मैं बोल रहा था कि ये जल्दी बताइए कि ये जो लिखा हुआ है आपका, यहाँ पर हमने सिंबल दिया है, मतलब हम कह रहे हैं कि 5 वोल्ट का सिंबल 1 है और जो लोअर वोल्ट है उसका सिंबल 0 है, मतलब जो हाई वोल्ट का सिंबल 1 है और लो जो वोल्ट है उसका सिंबल 0 है। तो ये अगर फ्लिप फ्लॉप है, मतलब एक स्पेस है जहाँ पे हम लिखना चाहते हैं, मेमोरी में स्टोरेज होता है ना, लिखते हैं ना मेमोरी में, तो ये मेमोरी अगर है हमारे पास तो इसमें हम क्या क्या स्टोर कर सकते हैं 1 बिट में। 1 बिट का मतलब है कि एक फ्लिप फ्लॉप में क्या क्या स्टोर कर सकते हैं, बोलिए जल्दी। बोलो सर जल्दी। 1 बिट में एक ही लेटर है। अब क्या बोलो, उसका नाम बोल दो, वो मैं लिख लूँ यहाँ पे। 1 बिट में क्या लिख सकते हैं बोलो। बोलो, जो भी तुम्हारे लॉजिकल जो समझ में आ रहा है आपके, बोल दीजिए उसको, क्या लिख सकते हैं बताइए।
कैसे आगे बढ़ा जाए, क्या किया जाए, कोई तो कुछ बोली। बोलो जल्दी भाई। चलो बोलो। हाँ अरे मैंने अभी बोला ना कि ये हम सिंबलाइज कर रहे हैं, मतलब हाई वोल्टेज को 1 से सिंबलाइज कर रहे हैं, लो वोल्टेज को 0 से। तो इसमें या तो हम 1 लिख सकते हैं या तो 0 लिख सकते हैं, इन दोनों में से कुछ भी एक लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही स्पेस है ना, या तो 1 या तो 0। मतलब एक जो वायर है उसमें या तो हाई वोल्टेज पास होगा या तो लो वोल्टेज पास होगा, और यही बाइनरी लैंग्वेज का कंसेप्ट है, ठीक है ना। 0 इज अ सिंबल विच स्टैंड्स फॉर हाई वोल्टेज करंट, सॉरी 1 एंड 0 इज अ सिंबल विच स्टैंड्स फॉर लो वोल्टेज करंट, 1 फॉर हाई वोल्ट। जैसे कि हम आप पढ़ रहे हैं, आपके पास मोबाइल है या लैपटॉप है, तो ये सब नाम दिया गया है ना। आप जो भी डिवाइस आपके पास है उसको सिंबलाइज करना है ना, आप मोबाइल कह के। हो सकता है किसी और लैंग्वेज में किसी और नाम से उसको जाना जाता हो, ठीक है। जैसे आप चेयर पे बैठे होंगे, चेयर पे बैठे हैं तो जो जिस चीज़ पे बैठे हैं उसको आप चेयर कह रहे हैं, हिंदी में उसको कुर्सी कहा जाता है, फ्रेंच में कुछ और कहा जाता होगा, जर्मन में कुछ और कहा जाता होगा। तो वो एक नाम दिया गया है, सिंबल दिया गया है कि इस चीज़ को हम ये कहेंगे। बात क्लियर हुई। इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हाई वोल्टेज है उसको हम क्या कह रहे हैं, 1 कह रहे हैं, लो वोल्टेज को क्या कह रहे हैं, 0 कह रहे हैं। बस ये नाम दिया गया है। हो सकता है कि जो इन्वेंशन हुआ होगा वो अगर हाई वोल्टेज को वो H नाम रखना चाहता और लो वोल्टेज को L नाम रखना चाहता, तो हम HL के फॉर्म में जानते उसको। बात सही है। तो इस तरीके से वो सिम्बलाइज किया गया है। तो ये 1 फ्लिप फ्लॉप अगर है तो इसमें या तो 0 रहेगा या तो 1 रहेगा। मतलब 1 फ्लिप फ्लॉप में आप सिर्फ 2 इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख सकते हैं, या तो 0 या तो 1। अब बताइए 2 फ्लिप फ्लॉप में कितने इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकते हैं। 2 फ्लिप फ्लॉप का मतलब ये हुआ 2 वायर हैं आपके पास, इसमें कौन कौन से इंफॉर्मेशन स्टोर होंगे बताइए। बोलो, कोई भी बोलो। सर किसमें? 2 फ्लिप फ्लॉप्स में, 1 में तो 2 हो गए ना, 0 या 1, और 2 फ्लिप फ्लॉप में बोलो। बोलो जल्दी बोलो भाई, टाइम मत लगाइए। नहीं समझ में आ रहा है। कोई भी रिप्लाई दीजिए। अच्छा, मैं जिससे पूछ रहा हूँ वो रिप्लाई दो। ये कौन है? साक्षी, बताओ बताओ।
तुम तो शुरू से क्लास में रही नहीं हो, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। खुशी राज तुम बताओ। खुशी राज, हाँ बोलो, तुम ही बोलो। शुभम सिंह, बोलो, दो फ्लिप फ्लॉप में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है? नेटवर्क इशू है। बाकी के साथ पीयूष पटेल तुम बताओ। नहीं पता, तुम बताओ जी। मनीषा कुमारी, सर वन फ्लिप फ्लॉप में अगर एक चीज स्टोर किया जाता है तो फिर दो फ्लिप फ्लॉप में मतलब यूं ही स्टोर किया जाएगा ना। हाँ तो बताइए जीरो कौन और कौन। वन। जीरो और वन, वेरी गुड। तो 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, पहले में भी जीरो, दूसरे में भी जीरो, एक कॉम्बिनेशन हुआ। यस फिर सर। पहले में जीरो, दूसरे में वन, दूसरा कॉम्बिनेशन, तीसरे में वन, चौथे में जीरो, अरे फर्स्ट में वन, सेकंड में जीरो, और फोर्थ कॉम्बिनेशन बनेगा दोनों में वन वन। ठीक है ना। एक आप इमेजिन कर सकते हैं, दो वायर है तो फर्स्ट टाइम में दोनों में लो वोल्टेज, सेकंड टाइम में फर्स्ट में लो, सेकंड में हाई, थर्ड टाइम में फर्स्ट में हाई, सेकंड में लो, और थर्ड टाइम में दोनों में हाई। ठीक है ना। यू मे इमेजिन दिस सिचुएशन सिनेरियो। तो ठीक है, इस तरीके से दो अगर हम फ्लिप फ्लॉप ले रहे हैं तो हम 4 कॉम्बिनेशन बनाएंगे। इसी तरीके से 3 फ्लिप फ्लॉप अगर लेंगे तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? ठीक है, ये आप लोग होमवर्क करके रहिएगा, कल मुझे बताइएगा। सर 9 कॉम्बिनेशन 8 बनेंगे, 8, 9 नहीं बनेंगे, 8 बनेंगे। 8 कल बना के लाना जो जो बनेगा। ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ 4 2 का बना दिया ना, ऐसे ही बना के लाना कल। ठीक है, ठीक है, मैं क्लोज कर रहा हूँ आज।